और खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर डीग से, जहां पर साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत सीकरी कस्बे में साइबर ठगों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया और बताया जा रहा है कि यह संपत्ति काली कमाई से बनाई गई थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई। साइबर ठगों की संपत्ति पर चला बुलडोजर, ठगों की काली कमाई पर चला बुलडोजर। साइबर ठगी के लिए बदनाम डीग जिले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। साइबर ठगी कर बनाई गई दुकानों को एंटीवायरस अभियान के तहत गिराया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। एंटीवायरस अभियान के तहत एक माह पहले भी सीकरी के गांव बनैनी ढोकला गांव में साद मोहम्मद समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। डीग जिले में साइबर ठगी की बड़ी संख्या में होने वाली वारदातों को समूल नष्ट करने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन एंटीवायरस के दौरान एक साइबर ठगों की गैंग पकड़ी गई थी। उसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका सरगना साद मोहम्मद सनोब रशीद था, जो कि गांव बनैनी ढोकला का रहने वाला है। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया है कि साद ने साइबर ठगी से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके दुकानों भवन का निर्माण कर रखा था, जिसे आज प्रशासन की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है। डीग जिले का मेवात क्षेत्र साइबर ठगी के लिए बदनाम है। इन्हीं ठगों पर भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मेवात क्षेत्र में साइबर अपराधों में इस कार्रवाई के बाद गिरावट देखी गई है। बहरहाल कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। उधर बूंदी जिले के इंडोली क्षेत्र में ई मित्र संचालक से हुई 5 लाख की लूट के विरोध में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिंडोली थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और विरोध जताया। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में धरने पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं के घटित होने की और हरिसिंह मीणा नामक ई मित्र संचालक की आंखों में दिन दहाड़े लुटेरों द्वारा 5 लाख की राशि लूट ले जाने के मामले पर आक्रोश जताया। साथ ही उन्होंने एसडीएम विनोद मीणा, डीएसपी घनश्याम मीणा को ज्ञापन देकर 17 जून तक उक्त लूट की घटना का पर्दाफाश करने और क्षेत्र में घटित हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लगने की स्थिति में 18 जून को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। मित्र चलाने वाले के 5 लाख लूट गए, पेट्रोल उसके ऊपर छिड़क दिया, मिर्चियां उसके भर दी। अगर वो पेट्रोल गर्मी में आग पकड़ लेता तो उस व्यक्ति का होता क्या है? एक तरह से ये तो ऑलमोस्ट मर्डर था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। ऐसे अपराधियों को कैसे हौसले बढ़ रहे हैं? ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिन दहाड़े चोरी हो रही हैं, घरों में चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। हमारे इस इलाके में, ये इलाका शांति प्रिय है। बड़ा नया गांव सतूर की तरफ सट्टा चल रहा है, खुला सट्टा चल रहा है। गोधड़ा के अंदर स्मैक का व्यापार। 4 मृतकों के शव चौमू पहुंच चुके हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां पर शव पहुंच चुके हैं। लगातार आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की ओर से मुआवजा सहित सरकारी नौकरी की भी मांग है। प्रशासन की ओर से समझाइश और अलग अलग जगहों पर रोड भी जाम किया गया। ये दुखद खबर पूरे परिवार के लिए, जहां पर जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए ये परिवार पहुंचा हुआ था और इसी दौरान बस पर कायराना हरकत करते हुए आतंकियों ने फायरिंग कर दी और बस असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 4 लोग राजस्थान के थे। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या अपडेट इस वक्त वहां से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चौमू में उस जगह पर हैं। हम चौमू पुलिस थाने के सामने खड़े हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने जबरदस्ती बाजार को बंद करवाने की कोशिश की थी। साथ ही जो वाहन यहाँ से आ रहे जा रहे थे उनके शीशे भी कुछ वाहनों के तोड़े हैं। वाहनों से यात्रियों को निकाला गया था। अभी हम दिखा सकते हैं आपको सीधी तस्वीरें। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपस में जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, चूंकि लगातार यहाँ पर सुबह से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। अब कभी कभी प्रदर्शनकारी
जिस तरीके से सड़क पर उतरते हैं, चूंकि उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं, ना ही सरकार की ओर से जो कोई अहम वार्ता की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप को अमित बुढ़ानिया को भेजा गया था वार्ता के लिए, लेकिन वार्ता के प्रयास यहाँ पर किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों के एक सक्षम स्तर पर नहीं किए गए। जो अधिकारी आए थे वो वातानुकूलित कमरों में बैठ करके और आपस में मीटिंग करके चले गए। परिजनों से बात की थी, लेकिन परिजन अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और अभी भी कोई बड़े अधिकारी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से धरना स्थल पर आकर के बात नहीं की गई है, ना ही किसी सरकार के किसी मंत्री के द्वारा यहां पर आकर के इनको आश्वासन दिया गया है। चूंकि प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरने पर हैं और लगातार धरने के साथ साथ यहां लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरी धूप में दिन भर यहां पर सड़कों पर बैठे रहे। हालांकि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात है और कानून व्यवस्था बनाए रखी है। लेकिन जिस तरीके से जो एक रवैया प्रशासन का सामने आ रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं उनकी जो मांग है, उनके लिए एक सक्षम स्तर से जो वार्ता की प्रयास किए जाने चाहिए थे, वो अभी तक यहां पर नहीं हो पाए हैं। चाहे वो एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ हो और एक तहसीलदार स्तर के अधिकारी यहां पर आए हैं। चूंकि प्रदर्शन जो है बेहद गंभीर है और जो मांग है इनकी है, चूंकि यहां पर भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा आए थे, उन्होंने भी कहा था कि सरकार गंभीर है, लेकिन सरकार का मैसेज यहां तक कन्वे नहीं हो पा रहा है। क्या किस तरीके से जो 2 दौर की वार्ता विफल रही है, आखिर प्रशासन के अधिकारियों से हमने जब इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो खुल करके भी बात बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है और किस तरीके से सरकार ये जो आंदोलनकारी हैं इनकी बातों को मानने के लिए या इनके इस दिशा में प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं सामने, हम दिखाएंगे आपको सीधी तस्वीरों में कि यहाँ पर अभी भी धरना लगातार जारी है। सड़क पे धरना दिया हुआ है। जो डेड बॉडी हैं उनको, ये 2 वाहन खड़े, इन दोनों वाहनों में जो मृतक राजेंद्र सैनी और जो उनकी पत्नी है ममता सैनी, दोनों की डेड बॉडी यहां पर रखी हुई हैं। अभी भी इनकी ये मांग है कि इनका अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जो सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार सकारात्मक प्रयास करने की कोशिश की गई, लेकिन जो अधिकारी यहां वार्ता के लिए आ रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, चूंकि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक यहां तक सीधे तौर पर इनसे कोई बात नहीं की है। यही है ना राकेश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं, इतना गुस्सा नाराजगी लोगों में, कम से कम कोई पहुंचता समझाइश के लिए वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश भी की। जो अधिकारी यहां पर आए हैं वो शायद सक्षम स्तर से बात नहीं कर पा रहे हैं और बड़े स्तर पर भी बात नहीं कर पा रहे हैं। जो मामले की गंभीरता है, चूंकि जिस तरीके से यहां पर खुद जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम दिखा सकते हैं 2 ताबूत हैं, दोनों ताबूतों में दोनों डेड बॉडी रखी। ये प्रदर्शनकारी यहीं लेकर के बैठे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जो है इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो प्रशासनिक अधिकारी, सक्षम स्तर के जो अधिकारी हैं, उनसे क्या वार्ता चल रही है, सरकार से क्या वार्ता चल रही है? चूंकि मामला स्पेशल केस का है और रामलाल शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये केस स्पेशल है और इसमें सरकार स्पेशल रिकमेंडेशन कर सकती है। लेकिन अभी तक प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसा मैसेज कन्वे यहां आंदोलनकारियों के सामने नहीं किया है। यही कारण है कि यह आंदोलन सुबह से चल रहा है और सुबह से लोग यहां सड़कों पर बैठे हैं। कई बार जब इनको लगता है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो बार बार सड़कों पर उतर के बाजार अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाजार में को बंद करवाने की कोशिश की जाती है। चूंकि व्यापारिक संगठनों का भी इस आंदोलन में समर्थन है, जो दूसरे कई सामाजिक संगठन है उनका को भी इनका समर्थन है। लेकिन सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ धरातल लेवल पर जो है कहीं सफल नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और यह आंदोलन और आगे खिंचता जा रहा है। राकेश, लोगों में नाराजगी है और गुस्सा भी है इस कायराना हरकत को लेकर जो आतंकियों की ओर से किया गया है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तबीयत ठीक है क्या उनकी? क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने देखी, कई लोग बीमार हो गए थे वहां पर। बातचीत करिएगा अगर हो सके जरा लोगों से। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ धरना स्थल पर जो तपती धूप में, कड़क धूप में यहाँ पर बैठे हुए, दिन भर सुबह से बैठे हुए हैं। सुबह लगभग 10 बजे से यहाँ पर धरना चालू हुआ है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है उनकी तबीयत खराब हुई है और उनको अस्पताल ले जाया गया। एक युवक जिसके नाक और मुंह से खून निकले थे उनको भी ले जाया गया था। लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इस कड़क धूप में अपनी मांगों के समर्थन में, उनके जो परिजन बैठे हुए हैं, आंदोलन करने वाले जो सर्व समाज के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस दिशा में जो देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं बड़ी तादाद में सुबह से जमी हुई है, जबकि कई महिलाओं
की तबीयत नासाज हुई है, लेकिन इनके हौसले नहीं टूटे हैं। गर्मी जो लगभग 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में ये लगातार यहाँ पर जो है अपनी मांगों के समर्थन में बैठे हुए हैं। आप बताएंगे आप किस स्तर पर आपकी वार्ता के प्रयास किए गए और आपकी मांगों को लेकर के कोई सकारात्मक रुझान आया? जो प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई उसमें कोई निचोड़ निकला? अभी वार्ता के लिए हम गए थे अंदर, तो सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए पर फैमिली पैकेज दिया गया है और 2 लोगों को संविदा पे नौकरी। तो इस पे अभी हमारी सहमति बनी नहीं। हमारी मांग है कि जो भी नौकरी दो वो स्थायी दो, संविदा पे नौकरी नहीं चाहिए। 50 लाख का पैकेज राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है या केंद्र, राज्य और जम्मू सरकार के मिलाकर के किस तरीके से? केंद्र सरकार का कुछ भी हस्तक्षेप इसमें है नहीं। 20 लाख रुपए अलग हैं जो अपने जम्मू कश्मीर के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के 50 लाख रुपए के लिए एग्री हुए हैं, अभी उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है। ठीक है राकेश, तो समझाइश का दौर जारी है और जो फिलहाल अपडेट है वो यही है कि 50 लाख मुआवजे के साथ ही संविदा पर नौकरी देने की बात हो चुकी है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो परमानेंट नौकरी की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि कब तक समझाइश कर ली जाती है, मांगों को सुन लिया जाता है। आपने